हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कॉन्टिन्यूअस चिप्स देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कॉन्टिन्यूअस चिप्स। कॉन्टिन्यूअस चिप्स नॉर्मली हम लोग डक्टाइल मटेरियल की जब मशीनिंग करते हैं तब हमें प्राप्त होता है कॉन्टिन्यूअस चिप्स। डक्टाइल मटेरियल जैसे माइल्ड स्टील पे मान लीजिए हमने मशीनिंग की तो हमें कॉन्टिन्यूअस चिप्स प्राप्त होंगे। तो चलिए डायग्राम देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस चिप किस प्रकार से दिखाई देगा। ये मान लीजिए हमारा वर्क पीस है। दिस इज आवर वर्क पीस। ये हमारा टूल है, कटिंग टूल, वेज शेप्ड कटिंग टूल है हमारा। तो जब हमारा वर्कपीस डक्टाइल मटेरियल का रहेगा तो यहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। डक्टाइल मटेरियल, अगर वर्कपीस हमारा डक्टाइल मटेरियल का है तो यहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। जैसे एमएस ले लेते हैं, माइल्ड स्टील। तो जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा अलोंग द शियर प्लेन, तो जो चिप है वो ब्रेक नहीं होगा, वो चिप चिप कंटिन्यूअस दिखाई देगा इस तरीके से, इस तरीके से। दिस इज नोन एज चिप। ये कॉन्टिन्यूअस चिप है। यहां पे कहीं पे भी हम देखें कहीं ब्रेक नहीं हुआ है ये चिप। दिस इज कॉन्टिन्यूअस चिप। दिस इज टूल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फीड। ये हमारा रेक्टेंगल है, ये फेस है टूल का। तो नॉर्मली जो कॉन्टिन्यूअस चिप हम लोग प्राप्त करते हैं वो डक्टाइल मटेरियल्स में प्राप्त करते हैं। यहां पे अगर डक्टाइल मटेरियल्स के ऊपर हम काम करते हैं तो जो फोर्सेस होती हैं वो स्टेडी फोर्सेस एक्ट करती हैं। यहाँ पे पावर कंजम्पशन काफी कम होता है। स्टेडी फोर्सेस होती है और पावर कंजम्पशन कम इसलिए होता है क्योंकि जो कटिंग होती है वो स्टेबल कटिंग होती है। यहाँ पे जब स्टेबल कटिंग होती है तभी हम लोग कॉन्टिन्यूअस चिप्स प्राप्त करते हैं। तो ये जो कटिंग हो रही है यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल की, दिस कटिंग इज नोन एज स्टेबल कटिंग। इस कटिंग को हम लोग स्टेबल कटिंग कहते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस चिप के फॉर्मेशन को फेवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारा मटेरियल होना चाहिए, वर्कपीस होना चाहिए, वो डक्टाइल होना चाहिए। डक्टाइल मटेरियल में हम लोग कॉन्टिन्यूअस चिप्स प्राप्त करते हैं, या सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए। जो अनकट चिप थिकनेस है ये कम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू अनकट चिप थिकनेस की। जैसा कि हमने डिसकॉन्टिन्यूअस चिप्स में बात की थी कि डिसकॉन्टिन्यूअस चिप्स तब मिलते हैं हमको जब अनकट चिप थिकनेस ज्यादा होती है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस चिप्स के केस में कॉन्टिन्यूअस चिप्स हमें तभी मिलेंगे जब हमारा अनकट चिप थिकनेस की वैल्यू बहुत कम रहेगी, स्मॉल अनकट चिप थिकनेस रहेगा हमारा। कटिंग स्पीड जो है अगर हाई रहेगी तब हमें कॉन्टिन्यूअस चिप्स मिलेंगे। रेक एंगल अगर लार्ज रहेगा, बैक रेक एंगल लार्ज रहेगा, तब भी हमें कॉन्टिन्यूअस चिप प्राप्त होगा। इसमें हम लोग सुटेबल कटिंग फ्लूइड का भी इस्तेमाल करते हैं कई बार, जिससे कि हमें कॉन्टिन्यूअस चिप्स मिलते हैं। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए। अगर लो डेप्थ ऑफ कट है तब भी हमें कॉन्टिन्यूअस चिप्स मिलेंगे। अगर हमारा फीड लो है तो भी हमें कॉन्टिन्यूअस चिप्स मिलेंगे। तो ये सारे कॉन्टिन्यूअस चिप्स प्राप्त करने के 4-5 कंडीशंस हो गए जो कि कॉन्टिन्यूअस चिप के फॉर्मेशन को फेवर करेंगे। अब अगर इफेक्ट्स की बात करें हम, कि डक्टाइल मटेरियल पे जब हम काम करते हैं किसी कटिंग टूल से तो कॉन्टिन्यूअस चिप्स तो मिलता ही है, उसमें इफेक्ट्स क्या क्या फाइनली हम देखने को मिलता है हमें। जैसा कि मैंने इफेक्ट में बताया, स्टेबल कटिंग होती है। स्टेबल कटिंग होने के कारण जो फोर्सेस एक्ट होते हैं वो काफी लो फोर्स, मतलब कम वैल्यू के फोर्सेस होते हैं। कम फोर्सेस एक्ट करने के कारण, लेस फोर्सेस एक्ट करने के कारण जो पावर कंजम्पशन होता है वो भी काफी लो होता है। कम फोर्सेस होने के कारण जो टूल की लाइफ होती है वो भी अच्छी होती है। तो यहां हम कह सकते हैं कि मोर टूल लाइफ। फ्रिक्शन यहाँ पे कम होता है टूल और चिप के, टूल और वर्कपीस के बीच में। नॉर्मली चिप के बीच में भी, जैसे टूल है हमारा, ये टूल का ये फेस है, दिस इज द फेस ऑफ द टूल। ये हमारा चिप है और ये शियर प्लेन है हमारे पर्टिकुलर जहां से हमारा चिप फॉर्म होकर के निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड टूल। चिप और टूल के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है वो बहुत कम एक्ट करता है। हम लोग देखते हैं कि जो सरफेस फिनिश हमें यहाँ पे प्राप्त होता है वो सरफेस फिनिश थोड़ा पुअर होता है। तो पुअर होने का जो मेन कारण है कि जो हमारा चिप फ्लो होता है कई बार वो हमारे मशीन सरफेस पे आकर के गिर जाता है।
तो मशीन सरफेस पे आकर के गिरने के कारण सरफेस फिनिश हमको पुअर मिलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।